जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। पेन ग्रेविटी के हवाले से एक अनाउंसमेंट है। बेटा हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर 8 सितंबर से एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी को डिस्कस करेंगे और मैं मोहम्मद अब्बास आपको इसके अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जनरल साइंस के पोर्शन को टीच करूँगा। अगर आप चाहते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना तो जो स्टूडेंट विलिंग हैं वो इसके अंदर 8 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंशाल्लाह ताला 8 सितंबर मंडे को हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने को देखेंगे जो आपको हेल्प आउट होगी सीएसएस और पीएमएस के। चलें आज आपको एक टॉपिक के बारे में बताते हैं जो कि हमारे पास फ्लड के बारे में। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर फिजिकल साइंस में आता है। नेचुरल हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर के अंदर ये टॉपिक है फ्लड। आपको पता है फ्लड आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो लाहौर और इस तरह से बाकी अदर पंजाब के अदर प्रोविंसेस के अंदर भी फ्लड काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसकी न्यूज़ हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इसकी हाउ नाउ हो जाए। तो ये आपका चूँकि सीएसएस और पीएमएस का एक टॉपिक भी है, तो इसके हवाले से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लड क्या है? फ्लड बेटा उस वक़्त आता है, आपको पता है एक एरिये में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न होती है इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो हेवी रेन फॉल की वजह से आता है। हेवी रेनफॉल में हमारे पास सबसे बड़ी वजह आजकल जो बन रही है वो क्लाउड बर्स्ट बनता है। क्लाउड बर्स्ट क्या है मैं अगली कुछ स्लाइड्स में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। क्लाउड बर्स्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन टुडे ऑलमोस्ट नाउअडेज फॉर द फ्लड। और उसके बाद हमारे पास रिवर फ्लो आ जाएगा, रिवर आउटफ्लो यानी दरिया बाहर आ। इसी तरह से स्टोर्म आएगा, ठीक है। स्टॉर्म सर्ज यानी तूफान आ जाते हैं किसी जगह पर। और स्नो वगैरह जो है ना स्नो इस वक़्त मेल्ट हो रही है क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट इसके बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो घर बने हुए हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फसलों को नुकसान पहुँच सकता है और हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपके सामने ये एक तस्वीर है, आप इसमें देख रहे हैं कि किसी एक आबादी के अंदर फ्लड आया हुआ है, ये फौजी भी हेल्प कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अगर आप यहाँ से इसको देखें तो घरों के बहुत ज़्यादा करीब और इससे ऊँची लेवल पर जो है वो फ्लड आया हुआ है। तो लोगों को अपनी जान की फ़िक्र इस वक़्त लगी होती है। ये एक जर्नल सी डायग्राम है जो कि एलाबोरेट करती है, जो कि एक्सप्लेन करती है अबाउट फ्लड, कि फ्लड के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके सामने। अब मैंने कहा था फ्लड में मेजर रीज़न रिवर उसमें सॉरी रेन है, हेवी रेन। और हेवी रेन में आजकल आप सुन रहे होंगे ये क्लाउड बर्स्ट के बारे में। अच्छा ये बात याद रखें सीएसएस हो या पीएमएस हो, इसके अंदर वो टॉपिक जो बहुत हॉट होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आजकल आपको पता है क्लाउड बर्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुनने में इसकी न्यूज़ आ रही है। तो चूँकि क्लाउड बर्स्ट काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है तो आपके टॉपिक से भी आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। नो डाउट कि हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है लेकिन प्रेसिपिटेशन हमारा पार्ट है उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है? क्लाउड बर्स्ट बेटा होता है कि किसी एरिये में सडन एंड वेरी हेवी रेनफॉल आ जाती है। एकदम बारिश आई और बड़ी तेज़ बारिश आई। अच्छा, उस बारिश की कुछ ख़ुसूसियात होंगी। पहली ख़ुसूसियत तो ये होगी कि वो तकरीबन आपकी 100 मिलीमीटर पर आवर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो होगी। और कितने एरिया में होगी? तकरीबन वो आपके 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के ऊपर आपको 100 मिलीमीटर पर आवर जो है वो बारिश देखने में मिलेगी। ये बारिश कब तक रह सकती है? ये बारिश जो है वो तकरीबन फ्यू मिनट से लेकर कपल ऑफ आवर्स तक। अब आजकल देखें लाहौर के अंदर आप देख लें, जो बारिशें हो रही हैं केपीके के अंदर आप देख लें, जो बारिशें हो रही हैं सिंध के अंदर आप देख लें, जो बारिशें हो रही हैं वो ज़्यादातर बारिशें जो है ना वो घंटों तक रहती हैं और बड़ी तेज़ी से होती हैं और वो तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो रही होती है। तो इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है।
अब क्लाउड बर्स्ट जो होता है उससे क्या हो सकता है, उसकी काजेज़ कौन-कौन सी हैं, इसमें इसके इफ़ेक्ट्स में फ्लैश फ्लड आ सकता है तेज़ी के साथ, जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाकों में आए हैं। लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, ज़मीन का एक हिस्सा मूव करके गिर सकता है अपस्ट्रीम के अंदर। डिस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो हो सकती है। तो ये क्लाउड बर्स्ट के बारे में। अब एक डायग्राम से इस चीज़ को समझते हैं क्लाउड बर्स्ट को। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉइस्ट एयर है ना, ये वाली जो एयर है वो अपस्ट्रीम पर जाना शुरू होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो जा रही है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि राइजिंग एयर कूल्स, ये जैसे-जैसे ऊपर जाती जा रही है, आपको पता है पहाड़ी इलाकों पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो वो ठंडी होती जा रही है। अब जब बारिश ठंडी होती जाएगी तो वो एक जगह पे इकट्ठी होती जाएगी। उसके बाद वायोलेंट अपवर्ड, वो ऊपर होती जाएगी लेकिन बारिश नहीं बरसा रही। सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये एक बादल आए, इकट्ठे हो गए। ये एक जगह पर बादल आए, ठीक है? ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, पीछे और बादल आ गए, ठीक है? अब ये बादल जब आपस में इकट्ठे होंगे, तो ये एक बड़ा बादल बना देंगे। इसके अंदर जो पानी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला होगा, क्योंकि इसमें पानी होता है, पानी वाटर वेपर्स होते हैं, वो प्रेशर के साथ होते हैं। फिर वो क्या हो गया, लैक ऑफ अपवर्ड एयर, अब वो ऊपर नहीं जा सकेंगे फर्दर। अब वो जैसे ही पहाड़ी इलाके में नीचे की तरफ आएँगे, क्योंकि मोस्टली पहाड़ी इलाकों में होती हैं, तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएँगे और जैसे ही नीचे की तरफ आएँगी, वाटरफॉल एट अ टाइम, वो एकदम पानी जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। और पानी जब एकदम आएगा तो स्टीप स्लोप की वजह से उसका बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ेगी और क्लाउड बर्स्ट जो है वो फ्लड की एक बड़ी वजह इस तरह से बन जाती है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनोग्राफी थी अबाउट क्लाउड बर्स्ट की। तो क्लाउड बर्स्ट किस तरह से आते हैं उनके बारे में। अच्छा, टॉपिक हमारा वही फ्लड है। तो फ्लड में हम चूँकि देख रहे हैं कि फ्लड कैसे होता है, उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारे पास क्लाउड बर्स्ट है। तो क्लाउड बर्स्ट के अंदर अभी हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट कैसे बनता है, कि बादल आ रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे और उसकी वजह वो बन गई। अब उसके बाद क्लाउड बर्स्ट क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है? उसके बाद फिर ये वहाँ पे सैचुरेशन करते हैं, हैवी लोडेड हो जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर पानी समाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सडन कूलिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, रैपिड कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? किसी जगह पर 2 चीज़ें जब मिलती हैं, तो वो मिलकर कोई बड़ी चीज़ जब बनाती हैं, तो वो कंडेंसेशन है। आमतौर पे ये पानी के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये कंडेंसेशन के बाद जब ये डाउनपोर की तरफ आती हैं, तो वहाँ पर हैवी फ्लड का बाइस बन सकते हैं, जिसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं कि क्लाउड बर्स्ट के इफ़ेक्ट्स में हमारे पास फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड क्या होगा कि किसी जगह पर कोई पानी, बारिश आई, वो बारिश का पानी बहते हुए बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया। स्वाबी का एरिया आपने सुना होगा, इसी तरह से हमारे पास जो एरिये आ रहे हैं हिली एरिया के, वहाँ पे फ्लड आया, तो वो रिवर अपस्ट्रीम से जब आता है, तो वो फ्लैश फ्लड का बाइस बनता है। इसी तरह से हमारे पास लैंड स्लाइडिंग इन हिली एरिया के ऊपर लैंड स्लाइडिंग जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी काज़िज़ ऑफ फ्लड की तरफ, कि फ्लड के जो हैं वो काज़िज़ कौन-कौन से काज़िज़ होते हैं। मैंने कहा था टॉपिक हमारा फ्लड है। साथ में हमने क्लाउड बर्स्ट को भी देख लिया, जो कि चांसेज़ है कि आपके सीएसएस या पीएमएस में पूछा जा सकता है एक टॉपिक। तो काज़िज़ ऑफ फ्लड, फ्लड जो है उसके काज़ क्या-क्या होते हैं? मल्टीपल काज़िज़ हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं जी, हैवी रेनफॉल, और जिसकी मैंने आपको वजह बताई थी कि रेन वाटर क्लाउड बर्स्ट आजकल बन रहे हैं, तो उसकी वजह से हो रहा है। फिर रिवर और डैम्स आउटफ्लो कर रहे हैं। हमारे जो रिवर हैं, हमारे जो डैम हैं, वो उनमें पानी बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि मानसून स्टार्ट है और मानसून की वजह से जो है ऐसा होता है हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड स्नो, स्नो और ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे एरिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता जा रहा है। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली स्नो मेल्ट हो रही है। जब स्नो मेल्ट होगी तो अल्टीमेटली वो फ्लड की, फ्लैश फ्लड की वजह बनेगी। इसी तरह स्टॉर्म सर्ज है, यानी किसी जगह पर तूफान आ गए, साइक्लोन्स आ गए या सुनामी आ गए, जो समुद्रों के अंदर अक्सर आ जाते हैं, तो वो इसकी वजह बन रहे हैं। फिर हमारे पास पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन डिफरेंट सिटी,
बहुत सारी ऐसी सिटी हैं हमारे जहाँ पर ड्रेनेज बहुत अच्छा नहीं है, जबकि होना चाहिए। बारिशें आएँ, पानी जो है वो निकासी नालों के ज़रिए बड़े प्रॉपर जगहों पे पहुँच जाए, जो कि नहीं हो पाता, वो इसकी एक बड़ी वजह बनता है। तो ये कॉज़िज़ ऑफ फ्लड थे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लड। फ्लड जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं हमारे पास। मसलन इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 पे आता है रिवर फ्लड, कि किसी जगह पर दरिया था, दरिया का पानी जो है वो आउटफ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक डायग्राम को समझाने के हवाले से एक दरिया का लेवल यहाँ तक है। अब इसके अंदर जब और ज़्यादा पानी आता जाएगा तो इसका लेवल जो है वो रेज़ हो जाएगा। एक वक़्त आएगा इसके ये बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा। जब ये टॉप पर आएगा तो उससे बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम रिवर फ्लड कहते हैं। जैसे कि रावी का, सतलुज का आजकल आप सुनते हैं। दूसरे नंबर पर जो टाइप है वो हमारे पास है फ्लैश फ्लड। इसमें क्या होता है कि बड़ी तेज़ी के साथ फ़ास्ट फ्लड जो है ना वो आना शुरू हो जाता है, और इसकी बड़ी वजह मैंने कहा है कि हैवी रेन है। इसके अंदर हमारे पास क्लाउड बर्स्ट वन ऑफ द मेजर रीज़न। तीसरे नंबर पर हमारे पास कोस्टल फ्लड, यानी आप यूँ कह लें कि आपके जो साहली इलाके हैं वहाँ पर सुनामी आया, सुनामी के रिज़ल्ट में, या कोई तूफ़ान आए, तूफ़ान के रिज़ल्ट में जो आपका फ्लड आता है, कोस्टल फ्लड कहलाता है। इसी तरह चौथी टाइप हमारे पास अर्बन फ्लड की है। अर्बन फ्लड क्या होता है? अर्बन फ्लड आता है आपके सिटी के अंदर, उसकी वजह मैंने आपको बताई। इसकी मेजर रीज़न रिवर फ्लड ही होता है कि इसके अंदर दरियाओं से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, और जब वो बाहर आएगा, तो वो इसकी वजह बनेगा, आबादियों को डिस्टर्ब करेगा। तो ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ फ्लड है। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके असरात जो है वो क्या हो सकते हैं? उसमें सबसे पहले जी, ये डैमेज करता है हमारे घर को। घरों को मुतासिर करेगा, हमारी जो रोड्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, फसलों को नुकसान पहुँचाएगा, हमारी प्रॉपर्टी घर तबाह हो जाएँगे, हमारे जो मुख्तलिफ तरह के फार्म हाउसेज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएँगे, हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, चाहे वो जानवर है या इंसान है, तो उनकी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब होंगी। इस तरह से इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट में से एक इफ़ेक्ट ये भी है कि ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है। बहुत सारी डिज़ीज़ आउट स्प्रेड होती हैं जब ये गंदा पानी वहाँ पर होता है या वहाँ से गुज़रता है। उसके बाद फ्लड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो 1-1 महीने तक आप देखते हैं, उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो देखने में आता है। तो ये इफ़ेक्ट्स थे फ्लड के। अब अगर फ्लड आ जाए तो हमारी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? अब इसमें 3 तरह की मैनेजमेंट है। पहली मैनेजमेंट है कि बिफोर अ फ्लड, आपका जो फ्लड आया, आपने उसके पहले-पहले क्या किया, यानी आपने उससे पहले खुद को कैसे तैयार करना है। फ्लड का आपको पता चलता जा रहा है, न्यूज़ आ रही है, आपको वो बता रही है। अब इसमें अर्बन अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या किया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा लीवीज़ कायम की जाती हैं, एम्बार्कमेंट्स ऑफ द फ्लड बैरियर बैरियर बनाए। बैरियर वो रुकावटें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा लाहौर के अंदर एक सोसाइटी है पार्क व्यू, इसने क्या किया है, उसने एक आरज़ी सा बंद बना दिया है, और कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक उसने पानी को रोक दिया है। तो ये फ्लड बैरियर्स होते हैं। इसी तरह से आप क्या करें कि आप अपना ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करें। आपका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जब बारिश आए तो पानी को निकाल सके। उसमें वाटर लॉगिंग हो तो उससे निकाल सके। तो ये अर्बन प्लानिंग। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम आता है। यानी आपने सैलाब से पहले ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें इन्वॉल्व होंगी हमारी अ, रेडियो, हमारी टीवी, हमारा एसएमएस और हमारे सायरन्स वगैरह। ठीक है? ये क्या करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और ये लोगों को मैक्सिमम कोशिश करेंगी कि आप इस एरिया में ना रहें, नहीं तो फ्लड से आपको नुकसान पहुँच सकता है। आपने स्वात का सुना होगा कि स्वात के अंदर एक आदमी था, तो वो अपस्ट्रीम पे गया हुआ था, और वहाँ से वो बकरियाँ वगैरह चरा रहा था। वहाँ पर उसने देखा कि बड़ी तेज़ी के साथ बारिश और उसके बाद फ्लड आ रहा है, तो उसने एक फ़ोन किया नीचे और लोगों को बचाया। इस तरह से उसने क्या किया है कि लोगों को सेव किया है। सायरन से यानी कि आपने उसको इन्फॉर्म किया, इससे अर्ली वार्निंग से लोग काफ़ी हद तक, पूरा गाँव बच गया उससे। उसके बाद कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, इसमें आप क्या करेंगे कि फैमिली के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखेंगे। आप अपनी फैमिली को ट्रेन भी करेंगे और प्लान तैयार रखेंगे कि खुदा ना खास्ता फ्लड एक आफ़त आ गई तो हमने क्या करना है। उसके बाद ट्रेनिंग
आप देंगे, ट्रेन करेंगे कम्युनिटी को, आप उनको सिखाएँगे कि आपने फ्लड के अंदर खुद को बचाना कैसे है। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट में। सेकंड मैनेजमेंट है ड्यूरिंग अ फ्लड। अगर आपका फ्लड आ जाता है, उस वक़्त आपने क्या करना है, यानी आपका रिस्पॉन्स क्या हो। इसमें मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज़ हैं। आप स्टे सेफ, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। कैसे सेफ रख सकते हैं? आप कोशिश करेंगे कि एक आपने ग्राउंड से ऊँची जगह पर चले जाएँ, फौरी तौर पर चले जाएँ। अगर आप किसी जगह पे हैं, कोशिश ना करें वहाँ से वॉक करने की या ड्राइव करके फ्लड एरिया की तरफ जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को बचाएँ, सेफ करें। दूसरा नंबर पर इवैक्यूएशन करें, यानी कोशिश करें कि आप वहाँ से लोगों को निकालें, जिनमें सबसे पहले आप बच्चों को निकालें, बूढ़े लोगों को निकालें, फिर वो बंदे जो डिसेबल हैं, उनको वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर जब फ्लड आ गया तो आपने हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना है। मतलब आपने पानी इसमें बॉयल्ड यूज़ करना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की चीज़ों को टच नहीं करना, नहीं तो करंट लगने से बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। ये वो सारी प्लानिंग है जो कि आप करेंगे। कब करेंगे? आप ड्यूरिंग फ्लड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये ड्यूरिंग फ्लड था। ड्यूरिंग फ्लड के बाद हमारे पास लास्ट वन आ रहा है जो कि है आफ्टर अ फ्लड रिस्पॉन्स। यानी आप फ्लड गुज़र गया है, अब उसके अंदर रिकवरिंग और मिटिगेशन यानी चीज़ों को आपने नॉर्मलाइज़ कैसे करना है। उसमें 3 पॉइंट है हेल्थ केयर, रिलीफ, हैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाएँगे, लॉन्ग टर्म मेजर आ जाएँगे। तो हेल्थ केयर में आपने क्या करना है? आपने क्लीन और डिसइन्फेक्टेंट्स करना है अपने घरों को। क्यों? आप साफ़ करेंगे क्योंकि पानी के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, कुछ बीमारियों को जानवर भी हो सकते हैं, वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। दूसरे नंबर पर वाटर बोर्न डिज़ीज़ जो है उससे बचने की कोशिश करनी है। वाटर बोर्न डिज़ीज़ में कॉलरा, हैज़ा आ जाता है, डायरिया पेट की बीमारी जिसमें पेचस लग जाते हैं, मलेरिया मच्छर वगैरह स्प्रेड होकर ये हो सकता है। फिर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने ये कायम करना है। आप क्या करेंगे कि आप खुराक पहुँचाएँगे जिन लोगों जो अफ़ेक्टेड हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर उन लोगों को साफ़ पानी देंगे। आप उनके लिए जो है वो शेल्टर हाउस बनाएँगे और उनको मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आपने रोड्स बनानी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को बेहतर करना है, स्कूल्स को बिल्ड करना है जो डैमेज हुए हैं और हॉस्पिटल्स वग़ैरह जो है ना वो आप इसमें बनाएँगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट वन लॉन्ग टर्म मेजरमेंट। यानी आफ्टर फ्लड आपने लॉन्ग टर्म मेजरमेंट कैसे करनी है? उस लॉन्ग टर्म मेजरमेंट के अंदर आपने दरख्तों को लगाना। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, ये रुकावट बनते हैं फ्लड के अंदर, ये सॉइल एरोजन नहीं होते, ये सॉइल को ग्रिप करते हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह पर रहती है और फ्लड वगैरह के अंदर पानी को आहिस्ता-आहिस्ता निकालते हैं, जिससे फ्लड के चांसेस मिनिमम होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए लोगों को तैयार करें। लोगों को आपने फ्यूचर के लिए तैयार करना है कि वो अगर खुदा ना खास्ता फ्लड आ जाता है तो अपने आप को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ये था बच्चों हमारे पास फ्लड। फ्लड के साथ-साथ हमने एक और टॉपिक जिसका नाम हमने क्लाउड बर्स्ट था, वो क्लाउड बर्स्ट को भी देखा और 8 तारीख को हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, 8 सितंबर को। आप इसको देखिएगा, इसमें कोई चीज़ आपको जो है वो पूछनी हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह